ये बात करते हैं प्रयागराज महाकुंभ की, जो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। कल महाशिवरात्रि है और कल के स्नान के साथ ही महाकुंभ संपन्न हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार स्नान का आंकड़ा 67 करोड़ तक पहुंच सकता है। आज भी महाकुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। विपक्ष शुरू से इसको फांस उड़ाता रहा। क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे? क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा। शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन त्रिवेणी पर लगा आस्था का महाकुंभ अंतिम पड़ाव पर है। देश विदेश से श्रद्धालु आए, आम और खास श्रद्धालु आए, साधु और सन्यासी आए। सबने संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। अब महाशिवरात्रि के दिन यानी महाकुंभ के अंतिम दिन उम्मीद की जा रही है कि संगम तट पर श्रद्धालु एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। सबसे पहले आप प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या की तस्वीरें देखिए। महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ गई। प्रयागराज आने वाले लोग वाराणसी और अयोध्या भी जा रहे हैं। इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वाराणसी आने वाले या अयोध्या आने वाले श्रद्धालु बाकी दोनों तीर्थों में भी शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि महाकुंभ के बाद भी ये भीड़ खत्म नहीं होने वाली और संगम पर लोगों का आना फिलहाल जारी रहेगा। महाकुंभ अब खत्म हो रहा है और महाकुंभ खत्म होने पर लोग क्या सोच रहे हैं, जरा बात करते हैं। तमाम सारे लोग जो दूर दराज से आए, इनसे बात करते हैं। इस बार एक्सपीरियंस कैसा रहा मेले का? देखिए, मेरा ये तीसरा या चौथा महाकुंभ है, बट ये जो एक्सपीरियंस है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इट वॉज रियली अमेजिंग। और ये जो पॉजिटिव वाइब्स मैं 1.5 महीने से महसूस कर रही हूँ, यू कैन सी ए स्माइल ऑन माई फेस। यू कैन 1.5 महीने से करें, मतलब आप 1.5 महीने से? मेरे 1.5 महीने से यही हूँ। मेरे 15-20 स्नान हो गए हैं। 15-20? इतनी अच्छी व्यवस्था है कि कभी जब सोचते हैं हम स्नान के लिए आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप लोग कहाँ से? हम लोग आसाम से। आसाम कितने दूर से आए हैं? टीवी में तो देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे। नहीं मिला, ट्रेन का टिकट नहीं है, फिर ट्रेन का टिकट मिला, फिर हम लोग लास्ट 26 को लास्ट स्नान है, तो वो कवर करने के लिए हम लोग आए हैं। बहुत दिक्कत हुई होगी। हाँ, बहुत दिक्कत हुई है। टिकट एक्साइटेड। अच्छा, सोशल मीडिया पे, टीवी पे चल रहा था बहुत भीड़ है, गाड़ी रोक दे रहे, डर लगा होगा? नहीं लगा। बहुत ज्यादा कब आऊंगी इधर में। बहुत अच्छा लगा। भीड़ से डर नहीं था? नहीं डर नहीं। खाली आने का कोशिश कर रहे, कब आएंगे कब डुबकी लगाएंगे। आज तक डुबकी लगा दिए, कल फिर लगाएंगे। मैं पुणे से हूँ। पुणे? तो महाराष्ट्र वाले बताएं अरेंजमेंट कैसा है? एकदम जबरदस्त। मतलब नासिक वाले में गए आप? नासिक में नहीं गए, मेरा पहला कुंभ है और इस यहाँ की व्यवस्था देख के एकदम खुश हो गया है। स्पेशली ये जो है डिजिटल महाकुंभ, ये तो मतलब एकदम हर एक ने देखना ही चाहिए, ऐसा एक्सपीरियंस है। आप कहाँ से? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, तो राजधानी वाले बताएं कैसा रहा इस बार मेला? बहुत बढ़िया है, यहाँ भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। डिजिटल महाकुंभ देख के तो बिल्कुल मन खुश हो गया। और नहाने धोने का भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जो हल्ला हो रहा था ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये कहा जा रहा है गंगा जी मैली है, लोग स्नान, बिल्कुल साफ सफाई है। हम लोग तो 100 डुबकी मारे हैं कम से कम। हाँ जी, ये 20 दिन रह लिए, आप 100 डुबकी मार लिए? 100 डुबकी मारे हैं। आपके हंसने बताइए। बस ठीक है, बहुत एक दिन में 50 डुबकी लगाए हैं। ये 100 ये 50 कंपटीशन हो रहा था क्या? आप लोग कहाँ से? मैं कानपुर से हूँ, डॉक्टर अमित अवस्थी। बहुत ही अद्भुत, मैं कहूँगा अलौकिक ये दृश्य है, ये संगम है और ईश्वर की आशीर्वाद से
मैं सारे अमृत स्नान मैंने कवर किया और कल बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि महाशिवरात्रि का पर्व है, इतना बड़ा पर्व है, उसमें एक बार फिर डुबकी लेके एक अनुभूति लें, एक ईश्वर का आशीर्वाद लें, यही कामना है। और सभी को ये बोलेंगे कि एक बार फिर से जयकारा लें, हर हर महादेव। एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा इस बार कुल मिलाकर 66 से 67 करोड़ पहुंच सकता है। अकेले महाशिवरात्रि के दिन 2 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच सकते हैं। इसी तरह वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए 14 से 15 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, जबकि अयोध्या में भी इस मौके पर 10 से 15 लाख श्रद्धालु इकट्ठा हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन संगम तट पर सभी घाटों पर स्नान की व्यवस्था है। स्नान के बाद श्रद्धालु जिन शिवालयों पर जाएंगे, वहां भी विशेष इंतजाम है। बुधवार के दिन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक और सुरक्षा की है। इसमें जो काशी की तरफ लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो उनके लिए व्यवस्थित ढंग से जाए, उसके लिए हमारे अधिकारी तैनात किए गए। तो वह चंद्र प्रकाश साहब जो है हमारे आईजी हैं, वो काशी की तरफ देख रहे हैं। प्रतापगढ़ और रायबरेली की तरफ हमारे आईजी साहब हैं, मंजिल सैनी साहब वो देख रहे हैं। इसी तरह से अन्य अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। इसके पूरा पर्यवेक्षण जो है एडीजी है सत्यनारायण साहब वो कर रहे हैं। इसी तरह से जो लोग आ रहे हैं प्रयागराज में स्नान करने के लिए और दर्शन करने के लिए, उनकी भी बंदोबस्त की गई है। तो काफ़ी व्यापक रूप से बंदोबस्त की है। कल पूरी तरीके से सारा काम पूरा होगा। तो हम लोगों का हमेशा ये प्रयास था कि जो भी चुनौती आए उसको अगले दिन वो चुनौती ना आए। ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इतनी मात्रा में श्रद्धालु आए थे। और मैं आपके माध्यम से कहने में, मुझे स्वीकार करने में भी कोई गुरूज नहीं है कि एक दिन जो एक जाम लगा था और उस चुनौती को हमने स्वीकार किया, और उसके बाद से आपने देखा होगा कि कभी भी पूरे महाकुंभ के दौरान जाम नहीं लगा। तो चूंकि अगर 64 करोड़ लोग कहीं पे भी आएंगे किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, तो चुनौती आती है, ट्रैफिक की चुनौती आई थी, हमने इसे स्वीकार किया, सुधार किया। इसी प्रकार से इतने पिलग्रिम्स जब आते हैं तो रेलवे विभाग का बहुत महत्वपूर्ण इसमें दायित्व था, क्योंकि जब भी जो पिलग्रिम्स हैं वो ट्रेन से उतर के हमारे संगम घाट पे जाते थे, और जब वापस वो स्टेशन पे जाते थे तो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। और ना केवल लोगों को रुकवाने में, बल्कि इतने लोगों को भोजन कराना भी एक चुनौती थी। उसमें इस्कॉन के साथ हम लोगों ने टाई अप किया था, और बहुत अच्छा काम पूरी संस्था ने किया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष की मंशा पर एक बार फिर से सवाल उठाए। योगी ने कहा कि विपक्ष सवाल उठाता रहा, महाकुंभ सफल हो गया। प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को, सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अब तक की दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल हुआ। लेकिन विपक्ष शुरू से इसको अफवाह उड़ाता रहा। क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे? क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा। हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं, और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। महाशिवरात्रि से ठीक पहले महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने संगम में पवित्र स्नान किया। हर हर महादेव, हर हर गंगे। बीजेपी के सांसद रवि किशन भी महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे। रवि किशन अपने ही अंदाज में विपक्ष पर हमलावर हुए। समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठाती है और कहती है कि ये बीजेपी के लिए आर्थिक मेला हो गया। पागल हो गए। आपके इतने फैंस हैं, अपने अंदाज में क्या कहेंगे? नमः पार्वती पते आरा आरा। जल को लेकर बार बार सवाल उठाया गया। वो पागल लोग हैं, सब पगला लोग हैं। हम अपने बच्चों को लेके डुबकी मारे यार, कैसी बात कर रहे हैं लोग। पूरी दुनिया आके अपने बच्चों को लेके, तो उन सारे लोगों को ये सोचना चाहिए, ये गलत बात। अपने अंदाज में क्या कहेंगे विरोधियों के? अपने अंदाज में ये लोगों के जिंदगी झंडवा। रवि किशन ने कहा कि हम अपने बच्चों को लेकर डुबकी मार रहे हैं, लोग कैसी बातें कर रहे हैं।
पूरी दुनिया आकर अपने बच्चों के साथ यहाँ डुबकी मार रही है। उन सारे लोगों को सोचना चाहिए, ये सब गलत बात है। महाकुंभ के दौरान ऐसा 12 बार हुआ जब गंगा स्नान करने के लिए 1.5 करोड़ लोग इकट्ठा हुए। आखिरी मौके पर ये संख्या काफी बढ़ सकती है, क्योंकि हर कोई इस शुभ मौके पर संगम पहुंचना चाहता है। संगम तट पर खास लोगों का पहुंचना भी अंतिम मौके तक जारी रहा। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने स्नान में हिस्सा लिया। फिलहाल बुधवार के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मेला क्षेत्र में 24 घंटे मुस्तैद रहने के आदेश हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के पवित्र स्नान कर सकें। कल महाशिवरात्रि को देखते हुए प्रशासन ने भारी तैयारियां कर रखी है। पूरा मेला क्षेत्र को पहले ही नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। इस बीच प्रयागराज पहुंचने वाली सड़कों पर आज भारी भीड़ देखी गई। रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों का हुजूम उमड़ा पड़ा। कई ट्रेनें एहतियातन रद्द भी की गई हैं। महाकुंभ में पवित्र डुबकी के लिए अब कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया है, इसलिए प्रयागराज की तरफ पहुंचने वाले सारे रास्तों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बिहार के सासाराम में नेशनल हाईवे पर भीषण जाम की स्थिति है। प्रयागराज जाने वाले और वहां से लौटने वाले दोनों सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। सासाराम के ताराचंडी से लेकर शिवसागर टोल प्लाजा तक 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को घंटों लग रहे हैं। 24 घंटा हो गया। 24 घंटा हो गया बिहार बनारस से। क्या हाल है रोड का? हाल बहुत बुरा है। हाँ, बहुत बुरा हाल है। तो देखिए जो तमाम श्रद्धालु आए हैं वो उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं, उसका ही नतीजा है कि इतनी जो तादाद है महाकुंभ में प्रतिदिन जो है करोड़ों की संख्या को पार कर रही है। और यही वजह है कि श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि अलग अलग जो पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग धार्मिक स्थल हो, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, चित्रकूट है, हर उस जगह जाने के लोगों की इच्छा है। कोई यहाँ से वहाँ जाएगा या कोई वहाँ से यहाँ आया है। और ये लगातार सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने इनको व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई है। यही वजह है कि इतनी तादाद में बड़ी संख्या में उन सभी धार्मिक स्थलों पर ये जाकर अपना पूजन अर्चन कर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी जंक्शन की हैं। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि ट्रेनों में बैठ पाना भी आसान नहीं रह गया है। ट्रेनें यात्रियों को बैठाए बिना ही आगे बढ़ती जा रही हैं, लिहाजा स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। थोड़ा परेशानी तो है ही है भाई, जाना है तो थोड़ा परेशानी सहना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। कहाँ से आए, कहाँ जा रहा है? विदिशा से आया हूँ मैं, तो प्रयागराज जा रहा हूँ। यही हाल प्रयागराज को रीवा से जोड़ने वाली सड़क का भी है। ट्रैफिक लगभग ठहरा हुआ दिखा और वाहनों की लंबी कतार लग गई। पूरे महाकुंभ के दौरान कम से कम 23 दिन ऐसे रहे जब संगम में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। माना जा रहा है कि महाकुंभ के आखिरी दिन भी एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। और अगर आप महाकुंभ के आखिरी दिन प्रयागराज आने का प्लान कर रहे हैं तो पार्किंग से जुड़ी जरूरी सूचना आप जरूर जान लें, जरूरी बातों को नोट कर लें, क्योंकि प्रयागराज के बॉर्डर पर पार्किंग को लेकर बेहद सख्त नियम बनाए गए हैं। जौनपुर की तरफ से आने वाले आपको गाड़ी इन जगहों पर पार्क करनी होगी। चीनी मिल पार्किंग, पूरे सूरदास पार्किंग, समयामई मंदिर कछार पार्किंग, बदरा सोनेटी रहीमापुर मार्ग पार्किंग, और वाराणसी की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो आपको पार्किंग मिलेगी महुआ बाग थाना झूसी पार्किंग, सरस्वती पार्किंग झूसी रेलवे स्टेशन, नागेश्वर मंदिर पार्किंग, ज्ञान गंगा घाट छतनाग पार्किंग, शिव मंदिर उस्तापुर महमूदाबाद पार्किंग। अगर आप रीवा बांदा चित्रकूट की तरफ से प्रयागराज आ रहे हैं तो नव प्रयाग पार्किंग, पूर्वी पश्चिमी विस्तार आपको मिलेगी, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग, यमुना पट्टी पे जो है महवा पूरब पश्चिम पार्किंग, मीरकपुर कछार पार्किंग,
अगर आप कानपुर कौशाम्बी की तरफ से प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो आपको पार्किंग मिलेगी काली एक्सटेंशन प्लॉट नंबर 17 पर, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज मैदान पर, ददीका कांटो मैदान पार्किंग। अगर आप लखनऊ प्रतापगढ़ की तरफ से पहुंच रहे हैं तो गंगेश्वर महादेव कछार पार्किंग, नगवा सूकी पार्किंग, बख्शी बांध कछार पार्किंग, बड़ा बागड़ा पार्किंग, IERT पार्किंग उत्तरी दक्षिणी, यहाँ पे आपको पार्किंग की सुविधा मिलेगी।